हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में आपको 5 से 6 मार्क्स दे के जाता है, जैसे कि बीमीय सूत्र, यानी कि फिजिक्स के ऑल चैप्टर का जितना आपका बीमीय सूत्र पढ़ना है, जिसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यानी कि ऑल फिजिक्स का, ऑल चैप्टर ऑफ फिजिक्स, यानी कि पूरा फिजिक्स का हम लोग क्या करेंगे, बीमीय सूत्र जिसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, उसको देखने वाले हैं। नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी आपको SI मात्रक यूनिट ऑफ फिजिक्स, यानी कि पूरा यूनिट पूरा फिजिक्स का दे रखे हैं, उसको नहीं देखें जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये इसके लिए बीमीय सूत्र है। चलिए वहां पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, आवेश का बीमा होता है, यानी कि विद्युत आवेश कह सकते हैं, डायरेक्ट आवेश का बीमा कह सकते हैं। इंग्लिश वाला देख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। यह क्वेश्चन आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूं, 80 हो जाता है इसका। अब बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश का बीमीय सूत्र 80 होता है। आपने याद भी किया होगा, अपने क्वेश्चन बैंक में चेक भी कर सकते हैं, ठीक ना। यह क्वेश्चन आपको पूछता है बार बार, यानी कि डायमेंशन फार्मूला चार्ज का क्या होता है, 80 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। तो विद्युत वाहक बल का बीमा, यानी कि बीमीय सूत्र भी कह सकते हैं उसको, तो सॉरी तो विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ EMF, यानी कि इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स, जिसको हम लोग EMF शॉर्ट में कहते हैं। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स, उसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स, यानी कि EMF इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो M L² T इनवर्स Q E इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन डी में देख सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए ML² T इनवर्स Q A इनवर्स होता है। देखिए मैंने थोड़ा तबियत सीख नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है, विद्युत वाहक बल के बीमा। याद रखिएगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से मेन जो क्वेश्चन होता है आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सब प्रोवाइड कराया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर 91 17 82 30 62, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। PDF आपको, नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है, और आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जिससे आपको एग्जाम तक हेल्प किया जाता है ग्रुप के माध्यम से, और ग्रुप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, और PDF नोट्स सब चीज़ मिलेगा आपको ग्रुप के माध्यम से। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। PDF जब आप परचेज कीजिएगा उस टाइम टोटल PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, उसको याद किस प्रकार से करना है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप लोग लेने का प्रयास कीजिएगा, बहुत चीप प्राइस है, यानी कि ओनली 399 में ऑल सब्जेक्ट, ठीक ना, लेने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि L प्रेरकत्व, समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध एवं C संधारित्र है, समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध C संधारित्र की धारिता है, तो L/R एवं CR की बीमीय सूत्र होगा। इस दोनों का बीमीय सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। याद रखिएगा दोनों का TT हो जाता है, क्या हो जाएगा, दोनों का TT हो जाता है। इसका अगर बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिएगा तो आपको T बचता है, और इसका भी बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिएगा तो T आता है। यानी कि हम लिख सकते हैं M0 L0T, या लिख सकते हैं फिर M0 L0T, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला के में लिखते हैं तो थोड़ा सा हम वहाँ पे सजा कर लिखते हैं ML² T, मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी में देख सकते हैं M0 L0T, M0 L0T, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि LR परिपथ L/R और CR का अगर बीमीय सूत्र ज्ञात करते हैं, डायमेंशन फार्मूला ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास T आता है, सिर्फ T आता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, चुंबकीय प्रेरण कहाँ यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण के बीमा होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण का बीमा क्या होता है, इंग्लिश में डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का आपको बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ, M T इनवर्स
स्क्वायर आई इनवर्स होता है, जो कि हम लिख सकते हैं एम एल जीरो टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए में देख सकते हैं फॉर्मूला होता है एम एल यहाँ पे देख सकते हैं एम टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स होता है, लेकिन हम यहाँ पे एल जीरो लगा दिए, उसको सजाना पड़ता है ना, तो कभी कभी आपको देगा एम एल जीरो टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स होता है यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण का बीमा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। जब तक 2 से 3 बार इसको नहीं पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो देखते रहिएगा। साथ में इसका आपको ईसाई मात्रक दिए थे उसको भी जाकर चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर लिंक दे देंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है टेलीग्राम का, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर इसको पढ़ते हैं ना लास्ट तक तो इतना याद रखिएगा कम से कम 5 से 6 नंबर उठने वाला है। साथ में सब्जेक्टिव में लॉन्ग में सभी में काम आता है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारिता क्या है, उसका एस आई मात्रक लिखे और उसके साथ बीमीय सूत्र में ऐसा मात्रक लिखे, इस प्रकार से पूछता है। तो यहाँ पे विद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या होता है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो विद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या होता है यह क्वेश्चन कहा गया। काफी इंपोर्टेंट है कि विद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि द डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका होता है आप देख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू आई इनवर्स, यानी ए इनवर्स। ये आपने इसका देखा होगा विद्युत वाहक बल और विभव का जो डायमेंशन फार्मूला होता है दोनों का इक्वल होता है। चाहे विद्युत वाहक बल ईएमएफ जिसको बोलते हैं और विभव का दोनों का डायमेंशन फार्मूला एक होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ये जरूर याद रखिएगा। आपको नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग चलता है, ऐड करा सकते हैं, जिसमें आपको टोटल नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्सनली व्हाट्सएप पे, ठीक ना, जिसको आप पढ़कर बिल्कुल अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, अब से पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत कम टाइम में आप ला सकते हैं 400 प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है। तो विद्युत द्विध्रुव, देखिए आप लोग पढ़े हुइएगा विद्युत इस प्रकार से, देखिए विद्युत इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन जब ये नोट्स तैयार होता है तो विद्युत इस प्रकार से भी लिख सकते हैं विद्युत, इसी को हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्विध्रुव भी लिख सकते हैं आप इस प्रकार से लिखते हैं द्विध्रुव इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं, द्विध्रुव ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन ऐसे भी सही है, याद रखिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होता है यह क्वेश्चन कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज, तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला पूछा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो आपके सामने इस प्रकार से 6 क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ITL, जिसको हम लिख सकते हैं M0LTI, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना, या LTI भी लिख सकते हैं, LTI भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है, जरूर याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। यहाँ पे संधारित्र की धारिता का बीमीय सूत्र होता है। संधारित्र की धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है एल इनवर्स स्क्वायर टी के पावर 4 ए की पावर स्क्वायर, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए में दिख रहिएगा यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं एल इनवर्स स्क्वायर टी के पावर 4 और एक ए स्क्वायर, ये इसके लिए इसका बीमीय सूत्र होता है संधारित्र की धारिता का, कैपेसिटर का, ठीक ना। तो याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। संधारित्र की बीमीय सूत्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल इनवर्स स्क्वायर टी के पावर 4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। पीडीएफ लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक ना। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है प्रावैद्युत सामर्थ्य का बीमीय सूत्र होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रावैद्युत सामर्थ्य का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो प्रावैद्युत सामर्थ्य का बीमीय सूत्र पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ML T इनवर्स Q A इनवर्स होता है, ML T इनवर्स Q A इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल देख रहे होंगेगा कि यहाँ पे प्रावैद्युत सामर्थ्य का बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए कोई भी चैनल पर इस तरह से आपको नहीं पढ़ाया जाता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यानी कि ML T इनवर्स Q A इनवर्स होता है प्रावैद्युत सामर्थ्य का
यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रावैधिक सामर्थ्य का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार से है 9 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है, तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का विमीय सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ए होता है, एम्पियर होता है, आपको पता विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, इसलिए ए, तो हम लिख सकते हैं M0 L0 T0 ए लिख सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र सीधे ए लिखा जाता है, उसका सूत्र ई एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। M0 L0 T0 ए होता है, डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जरूर याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है, यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इससे आपको 7 से 8 नंबर उठने वाला है फिजिक्स में, ठीक ना, तो इसलिए देखने का प्रयास कीजिएगा, पीडीएफ लेना मत भूलिएगा, आपको कम टाइम में अच्छा नंबर लाना जरूरी हो जाता है। और एक और बात सुन लीजिए, जो बच्चा कम पढ़ा है ना, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ में बहुत भी पढ़े है ना, आपको जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा ना, तब तक कोई नहीं। देखिएगा कितना IIT JEE मेंस कंडक्ट कर लेता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाता है। इसका कारण है कि मेन आपको टॉपिक नहीं पढ़े, जो बोर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपने नहीं पढ़ा, पूरा बुक याद करना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही पूछा जाता है, ना कि पूरा बुक पूछ देता है। तो याद रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना और लेना जरूरी है। क्रैश कोर्स जितना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आपको VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर याद करना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लेने के प्रयास कीजिएगा हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या है, या प्रतिरोधकता को हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखिएगा, कभी कभी आपको विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र पूछेगा, डायमेंशन फार्मूला पूछेगा, तो याद रखिएगा जो प्रतिरोधकता का होता है वही इसके विशिष्ट प्रतिरोध का भी होता है, यह जरूर याद रखिएगा। इसका होता है MLQ T इनवर्स Q A इनवर्स, यानी कि MLQ T इनवर्स Q A इनवर्स स्क्वायर होता है, ऐसा ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन डी में देखिए बिल्कुल है कि यहाँ पे ML² T इनवर्स Q A इनवर्स स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रतिरोधकता का, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र पूछे तो ऑप्शन डी हो जाएगा MLQ T इनवर्स Q A इनवर्स स्क्वायर, जिसको प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कह नहीं सकते, कहा ही जाता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार से है, कमेंट करके यह बता सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए आपके लिए, अभी क्या पढ़ना जरूरी है, तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र होता है, यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज, तो इलेक्ट्रिक पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है ML² T इनवर्स Q, यह आपने पढ़ा होगा, तो ML² T इनवर्स है, T Q है, गलत है, ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल है, ऑप्शन सी ML² T इनवर्स Q, यह भी इसके लिए होता है। यहाँ पे A0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है ML² T इनवर्स Q होता है, ये जरूर याद रखिएगा। याद रखिएगा, इस बात को याद करने के लिए आपको 4 बार पढ़ना होगा और आपको बोल कर पढ़ना होगा, तभी याद कर पाइएगा, ये जरूर याद रखिएगा। और इसका टेस्ट क्यूज आपको टेलीग्राम के माध्यम से दिया जाता है, देने के प्रयास कीजिएगा, कितना याद है नहीं है ये जरूर ध्यान रखिएगा। कम से कम आपको SI मात्रक और डायमेंशन फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ इतना से, तो इसलिए याद करने के प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का पूछा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा मतलब कहते नहीं है, इसका बात करें तो हो जाएगा इसका T इनवर्स A इनवर्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं T इनवर्स I इनवर्स, या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका चुंबकीय फील्ड का बात कर रहे हैं ना, तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स, इसको लिख सकते हैं, या T इनवर्स स्क्वायर I इनवर्स, या M लगा सकते हैं, इसको यह लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं M T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा
सभी के सभी सही है, सभी के सभी सही हो जाता है, ठीक ना, जरूर याद रखिएगा, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे सही है, यानी कि एम टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स भी सही है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल सेम है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पे एम एल जीरो है, तो यहाँ पे एल नहीं दिया, तो एल जीरो तो हटा दीजिए, एल जीरो का मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो एम टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स है। और ऑप्शन सी में देखिए एम टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन ए तो दोनों तो एक ही है, और ऑप्शन डी में देखिए ये बिल्कुल एक ही है, बात हुई है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, यह जरूर याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन में एक ही है, कुछ ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं है, तीनों एक ही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में सब थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है आपको घुमाने के लिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक ना, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स, यानी कि देखिए एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स होता है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए देखिए बिल्कुल राइट है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स होता है, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन याद कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए पूरा आपको फॉर्मूला तो याद नहीं है, फॉर्मूला बेस बनाएंगे तो आपको याद होगा नहीं और समय भी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला पर होता है, फॉर्मूला जब यदि कीजिएगा ये सा यूनिट निकालने के बाद डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है, ये आपको 11th में पढ़ना है भैया, 11th में आपको पढ़ना है कैसे विमीय सूत्र कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है। तो आपको तो फिजिक्स का एक सूत्र तो याद नहीं है, जब याद नहीं है तो डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको रटना पड़ेगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं तो आप फॉर्मूला के चक्कर में पड़ेंगे तो फॉर्मूला को याद रखना, उसके बाद लास्ट में निकाल कर जो आएगा उसको भी याद रखना, इसलिए डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए मतलब सुविधा हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है, स्वप्रेरकत्व का विमीय सेल्फ इंडक्शन, ठीक ना। तो वहाँ पे स्वप्रेरकत्व का ये सही मात्रक क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी में देखिए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या है यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, थोड़ा यहाँ प्रेरकत्व का पढ़ाए थे, तो वहाँ पे भी यही था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिघात का विमीय सूत्र है। अरे भैया प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा सभी का मतलब वही होता है, उसी का मतलब रेजिस्टेंस भी होता है। तो प्रतिरोध का पढ़े वही बेसिकली प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिघात का होता है। कभी कभी प्रतिबाधा भी पूछ देता है, तो प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात का बीमा की बात करें तो एक एक होता है, आपने पढ़ा भी है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स स्क्वायर, यानी आपने पढ़ा भी है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है। चाहे प्रतिरोध पूछे, तब चाहे प्रतिघात पूछे, चाहे प्रतिबाधा पूछे, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है, साथ में उसका एसआई मात्रक यानी कि यूनिट भी एक ही होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। पढ़ने का तरीका जान जाइएगा, यहाँ पे स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी पर पावर -3 पड़ेगा तो टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर डायरेक्ट टी इनवर्स रहेगा, इसको -1 रहेगा तो उसको इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, यह जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार से टी इनवर्स इसको पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे 2 कर देंगे, -2 कर देंगे तो टी इनवर्स स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर टी के पावर कुछों का पावर कर दे, अगर ए के पावर -3 कर दे तो ए इनवर्स स्क्वायर क्यू पढ़ेंगे, ये जरूर याद रखिएगा, या ए इनवर्स के पावर 3, इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से पढ़ा सकता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र होता है। तो ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया था। ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र बहुत इजी क्वेश्चन होता है, एल ए होता है ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र। ऐसा देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में देखिए बिल्कुल है, यहाँ पे M0 दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो एल ए होता है, तो यहाँ पे एल ए याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र क्या होता है, एल ए होता है, यानी कि M0 लिख सकते हैं, एल टी की पावर 0 लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बहुत इजी तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
18वां जो क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है चुंबकीय घूर्णन का विमीय सूत्र क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 18 का देख सकते हैं, इसका जो बेसिकली होता है यहाँ पे एल स्क्वायर ए होता है, एल स्क्वायर ए होता है, याद रखिएगा एल स्क्वायर ए होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, एल स्क्वायर ए कहाँ है आप देख सकते हैं, तो कहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा से देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे डी में देखिए, यहाँ पे यहाँ पे एम 0 है यानी कि गया काम से, यहाँ पे एल है ना, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एल स्क्वायर है, ए है, ए पर पावर 1 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब टी है 0 है तो उसका मतलब ही नहीं, यानी कि एल स्क्वायर ए हो जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 18 का। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी देखा भी नहीं होगा। चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन इस प्रकार से कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखिएगा सबसे पहला बात इसका होता है एम ये टी इनवर्स स्क्वायर, एम टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स होता है। ऐसा देखिए, ऐसा है, देख सकते हैं आप ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन बी में, तीनों के तीनों से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन जस्ट अभी बताए हैं शायद, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन मिलाकर देखिए, इसका अगर एल हटा दीजिए तो एम टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए दोनों मैचिंग कर रहा है, ऑप्शन बी भी मैचिंग कर रहा है, एक जगह आई है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और बेल आइकन दबाने के बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र होता है, प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, ये इतना बार पूछ रखा है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होता है, ये इतना बार पूछ रखा है ना एग्जाम में, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक ना। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या प्लांक स्थिरांक प्लांक नियतांक का विमा क्या होता है। और आपको बता दूं, नोट्स पीडीएफ लेने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन सजेशन के तौर पर जो क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में भी, उससे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इस तरह कंटेक्ट करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा टोटल क्वेश्चन। यहाँ तक जो पीडीएफ परचेज करता है उसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग चलता है, आप लोग ऐड करा सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ओनली 399 में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराया जाता है। आपने पहले क्या पढ़ रखा है उससे कोई मतलब नहीं, अब जो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह पढ़ना जरूरी हो जाता है एग्जाम रिव्यू के लिए, ठीक ना। इस समय कंटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, धारा घनत्व का विमीय सूत्र होता है। तो धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट है कि धारा घनत्व का विमीय सूत्र होता है। तो धारा घनत्व के विमीय सूत्र की बात करूं तो ये इसका होता है एल इनवर्स स्क्वायर ए होता है, एल इनवर्स स्क्वायर ए होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे एल इनवर्स स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एल इनवर्स स्क्वायर ए, ये भी देखिए दोनों है, और इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एल इनवर्स स्क्वायर और टी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ए को हम टी इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए को हम टी इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा इसका होता है एल इनवर्स स्क्वायर ए होता है, एल इनवर्स स्क्वायर ए होता है ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में इस पर पावर 0 है, इस पर पावर 0 है, यानी कि एल स्क्वायर इनवर्स ए हो जाएगा, ऑप्शन ए है। लेकिन ऑप्शन सी देखिए ना, एल इनवर्स स्क्वायर ए है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन बी में देख सकते हैं बहुत इजी तरीका से, ऑप्शन बी में क्या है, बहुत इजी है, क्या यहाँ पे एल इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स दिया है, तो ए को हम टी इनवर्स भी लिख सकते हैं इजी तरीका से, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, आपने तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय होता है। यह क्वेश्चन आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, जो कि आपको कल एक वीडियो दिए थे क्रैश कोर्स की तरह, उसमें यह बताया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो इसका होता है एम टी एल के पावर क्यू, यानी कि एल क्यू टी के पावर -4 ए इनवर्स स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, एम एल क्यू टी के पावर -4 ए स्क्वायर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको के भी बोलते हैं, जो कि नियतांक होता है एम एल स्क्वायर, इसका जो नियतांक होता है कूलम्ब्स लॉ में यूज होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े ना, इंटू Q1/Q2 R स्क्वायर पढ़ेगी नहीं, कूलम्ब्स लॉ, उसी का ये वैल्यू है, जिसको हम लोग के भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिसका विमीय सूत्र ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सका, एम एल क्यू टी के पावर -4 ए इनवर्स स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, साथ में जो आगे क्वेश्चन आने वाला है 23 नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन का इतना बार पूछ रखा है ना, आप सोचा भी नहीं होगा। इसका आपको
एसआई मात्रक भी बहुत बार पूछा है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा। उसका वीडियो कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर एक वीडियो का लिंक मिल जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, और पूरा पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम व्यू से आने वाला होता है और हर साल आता है। तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं एफ साइलेंट नोट। तो एफ साइलेंट नोट का बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे इसका हो जाता है एम इनवर्स एल इनवर्स क्यू टी के पावर 4 ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन क्या दिया है? बी में दिया है। एम इनवर्स एल इनवर्स क्यू ए टी के पावर 4 और ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी में दे रखा है 23 का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र जो होता है एम एल टी क्यू ए स्क्वायर, ए इनवर्स स्क्वायर सॉरी ए इनवर्स होता है। क्या हो जाता है? एम एल टी माइनस क्यू, यानी कि टी क्यू टी इनवर्स क्यू पढ़ सकते हैं, और ए इनवर्स होता है। ऐसा ऑप्शन देखिए, तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में देख सकते हैं, एम एल टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए में देख सकते हैं बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र का बीमा जो होता है ऑप्शन ए में देख लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 25 नंबर जो क्वेश्चन, उससे पहले याद रखिएगा नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे इस तरह पे कंटेक्ट कर लीजिए। आपको एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन एमबीबीआई क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाता है विद आंसर के साथ लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का आप आराम से ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक ना। विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है, ऐसा देख सकते हैं एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझाने का प्रयास करें ना, तो ऐसे डायमेंशन फार्मूला नहीं बनता। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, चाहे आपको एसआई मात्रक की बात करें तो वो उसके लिए निकालना पड़ता है फार्मूला डालकर। तो फार्मूला डालकर भी निकाले तो आपको एक भी फार्मूला आपको याद नहीं होगा, मेरा ऐसा लगता है। और अभी एग्जाम का टाइम है तो आप अभी वैसा कर ही नहीं सकते। तो डायमेंशन फार्मूला का आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। आप 5, 6, 7, 8 नंबर आराम से उठा सकते हैं, ठीक ना। तो याद करने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th पीडीएफ क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।